थोड़ी सी आवाज़ दो। तुम्हारा माइक ठीक है लेकिन तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मुझे लगता है कि नूरो निकहत के गुलिस्तान में आ जाते हैं जो भी शहरे शहे ज़ीशान में आ जाते हैं। अल्लामा ज़ाहिद साफ़ुल्लाह ने जिस अज़ीमुश्शान मर्द कलंदर की बात की है, शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी जो हिम्मतगंज इलाहाबाद के अंदर आराम कर रहे हैं, सरकार गौसुल आज़म के गौसाले की बरकत से अल्लाह ने उन्हें 600 साल की लंबी उम्र दी थी। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो अपनी पलकों को हाथ पे उठा के चलते थे। सरकार शेख मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी जिनकी बारगाह में सरकार मुजाहिद मिल्लत हाज़िरी देते हुए ये कहते थे कि लोग बगदाद शरीफ को बगदाद शरीफ कहते हैं, मैं इलाहाबाद को सानिए बगदाद कहता हूँ। समझ रहे हैं? सरकार गौसुल आज़म की शान इतनी बड़ी है। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि सन 2018 में सरकार गौसुल आज़म की बारगाह नूर व करम में मैंने हाज़िरी दी थी। तो नजफ़ से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर सरकार गौसुल आज़म की बारगाह जब करीब आई तो दरवाज़े नूर पे लिखा हुआ था, अनल जीली मुहय्युद्दीन लक़बी व आलामी अला रासिल जबाली। ये सरकार गौसुल आज़म का खुद का कहना है कि मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मेरा लक़ब मुहय्युद्दीन है। आगे सरकार गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मेरी अज़मत के झंडे पहाड़ों की चोटियों पे लहरा रहे हैं, पहाड़ों की चोटियों पे लहरा रहे हैं। इतने बड़े बड़े और मुक़द्दस लोग बैठे हुए हैं। एक बात मैं करना चाहता हूँ कि मेरी अज़मत के झंडे पहाड़ों की चोटियों पे लहरा रहे हैं। ये सरकार गौसुल आज़म का खुद का कहना है कि मेरी अज़मत का परचम पहाड़ों पे लहरा रहा है। एक दिन सरकार गौसुल आज़म के वस्ताद शेख हम्माद दब्बास ने सरकार गौसुल आज़म की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर ये बताएं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या मैदान महशर में रब्बे कदीर सवाल नहीं करेगा आपसे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? तो सरकार गौसुल आज़म ने अपना दाहिना हाथ शेख हम्माद दब्बास के सीने पे रखा और इरशाद फरमाया कि शेख हम्माद देखो तुम्हारे हाथ की हथेली पे क्या लिखा हुआ है। तो शेख हम्माद दब्बास कहते हैं कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, मेरी हाथ की हथेली पर लिखा हुआ था कि शेख अब्दुल कादिर मैदान महशर में तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। कितनी बड़ी शान है बरेली ने फरमाया। अभी अल्लामा ने पढ़ा ना कि दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। सरकार गौसुल आज़म की शान इतनी बड़ी है। सुने आप, मैं उस चैप्टर को ओपन नहीं करना चाहता लेकिन सुन लें आप, सरकार गौसुल आज़म की शान कितनी बड़ी है। सरकार गौसुल आज़म के पीरों में से हैं जिनको दुनिया सरकार शेख मारूफ करखी के नाम से मौसूम करती है। ये बगदाद शरीफ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर आराम कर रहे हैं। इनकी मज़ार मुक़द्दस पर सरकार गौस पाक तशरीफ ले गए। इरशाद फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम या शेख मारूफ करखी, आप मुझसे 2 दर्जे आगे हैं, आप मुझसे 2 दर्जे आगे हैं। तो सरकार शेख मारूफ करखी की कब्र से आवाज आती है कि शेख अब्दुल कादिर दर्जे तो आप ही के लिए बनाए गए, दर्जे तो आप ही के लिए बनाए गए। किसी आदमी ने गौस पाक सरकार से कहा कि हुजूर आपके नाना फरमाते हैं कि जो मेरी मज़ार मुतहर के करीब आकर ठहर जाए, या आपके नाना फरमाते हैं कि जो गुंबद खजरा की जियारत कर ले उस पे मेरी शफात वाजिब है। तो सरकार गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि अपने नाना के वसीले से मैं भी कहता हूँ कि जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाएगा कल शेख अब्दुल कादिर जीलानी उसकी शफात करेगा। तो ये जिन लोगों ने महफिलें सजाई है मेरे भाई, उनकी शफात क्यों नहीं करेंगे सरकार गौसुल आज़म? अल्लाह सलामत रखे। हम किसी के नाम पर नहीं बोलते, हम नेताओं के नाम पर नहीं बोलते, हम अपने आकाओं के नाम पे बोलते हैं, अपने आकाओं के नाम पर बोलते हैं। अभी मैंने 1 हफ्ता पहले घूसी की एक बहुत बड़ी तारीखी महफिल में मैंने शिरकत की थी, जहां इतनी भीड़ थी कि लोग मीनारों पे बैठे हुए थे, मीनारों पे। एक आदमी बैठ के वहीं से कह रहा था नारे तकबीर नारे रिसालत। तो मैंने उससे कहा कि मेरे भाई या तो नीचे आ जाओ या तो बिल्कुल ऊपर ही चले जाओ। समझ रहे हैं? अल्लामा ज़ाहिद साहब की वो तारीख थी, मुझे याद है 21 अक्टूबर, इनकी तारीख पर मैं वहां गया था, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। एक शेर मैंने वहां पढ़ा था, हुजूर गुलजार मिल्लत की मौजूदगी में, अल्लाह का शुक्र है अभी 3 दिन पहले राय बरेली के जलसे में मैं भी था और हुजूर गुलजार मियां साहब ने खूब नारा लगाया माशाअल्लाह। आप सुनना चाहते हैं उस शेर को पढ़ दूं? तैयार हैं आप लोग? तो शेर सुनकर सिर्फ सुभान अल्लाह कहते रहें, बस अल्लाह का जिक्र करें। आप अल्लाह का जिक्र करना बंद कर देंगे तो जमीन के नीचे आराम करेंगे।
जैसे सरकार जुनैद बगदादी एक तोते को पकड़ के लेके आ गए, पिंजड़े में बंद कर दिया। तोते ने चिल्लाना शुरू किया तो जुनैद बगदादी ने उसको छोड़ दिया। तोते को अल्लाह ने ज़बान दी तो तोते ने कहा, ऐ मेरे मौला, आज मैंने तेरा जिक्र करना बंद कर दिया था तो जुनैद बगदादी ने मुझे पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया। यार, ये दरख्त की पत्तियां जब अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करती हैं तो टूट के जमीन पे गिर जाती हैं। समझ रहे? तो अगर कोई बात आपके दिल को अच्छा लगे तो आपकी आवाज वहां से बुलंद होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी? मैं बहुत देर तक बोलता हूं लेकिन थोड़ा सा ठहर के बोलता हूं। अब इतने लोग बैठे हुए हैं और माशाल्लाह ये अजहरुद्दीन भाई तशरीफ ला रहे हैं। इनको देख लेता हूं तो मुझे गर्मी लगने लगती है। तो माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं, अगर ये गिर जाएं तो मेरे ख्याल से 2-4 लोग शहीद ही हो जाएंगे। बैठे 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 माशाल्लाह बैठे। शेर कि गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। बस थोड़ी सी आपकी आवाज सुनने का शौक रखता हूँ, बस और कोई बात नहीं है। मेरी आवाज का पीछा करने, जैसे एक साहब पत्थर ढोते हुए जा रहे थे, उनके पीछे एक आदमी हाफते हुए आ रहा था। पत्थर ढोने वाले आदमी ने कहा कि यार पत्थर मैं ढो रहा हूँ मगर बिला वजह आप क्यों हाफ रहे हैं? तो उसने कहा कि चचा एक साथ आप 2 काम नहीं कर सकते हैं, आप पत्थर ढोते हुए चलिए, मैं पीछे से हाफते हुए आ रहा हूँ। तो कम से कम यही कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। समझ रहे हैं आप? गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। जितने पीछे वाले बोलते हैं, अगर ये सब बुखारी शरीफ पढ़ने वाले भी बोल दें तो काम बन जाए। कि गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। मुझे इतनी हैबिट तो वही है माशाल्लाह, इतने दिन हो गए, 10 साल हो गए ये काम करते हुए कि आपको कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। देखें देखें अब्दुल कादिर भाई देखें कि गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। अगर रबीउल अव्वल शरीफ में ऐसे आपके घरों पे लाइट लगी होगी तो मुझे बताइएगा कि गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। मेरे सरकार की आमद पे बहरो बर चमकते हैं। गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। शकील भाई देखें शेर बहुत अच्छा है कि गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। मेरे सरकार की आमद पे बहरो बर चमकते हैं। जमीन पर इन दिनों वो आसमां से नूर उतरा था, तभी तो आशिकाने मुस्तफा के घर चमकते गए। जमीन पर इन दिनों वो आसमां से नूर उतरा था, तभी तो आशिकाने मुस्तफा के, थोड़ा सा बोले ना यार, तभी तो आशिकाने मुस्तफा के, वरना एक ही शेर को 15-20 मिनट तक पढ़ दूंगा, परेशान हो जाएंगे। कि गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। नहीं, बर्दाश्त करने की क्षमता आपकी तो बहुत अच्छी है माशाअल्लाह। कि गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। जैसे बनारस शहर में मुशायरा हो रहा था, एक शायर साहब शेर पढ़ रहे थे कि खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। लाइट चली गई, इसी शेर को 10 बार उन्होंने पढ़ा। अब उनके लेटने बैठने का जहां इंतजाम था, इत्तेफाक से हाजी साहब की जो अहलिया थी उनका नाम सरवरी था। किसी तरीके से उन्होंने शेर बर्दाश्त किया, चटाई उठाई, अपने घर चली गई। अब शायर साहब जब पढ़ के उनके घर पहुंचे तो हज्जी साहिबा ने कहा कि शायर साहब गरम गरम रोटियां मैंने खिलाई आपको, चाय मैंने पिलाई आपको, जलसे में सिर्फ हमारी बुराई हो रही थी कि खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। अब आपको जो अच्छा लगे उसी के घर चले जाइए। तो अगर शेर देखें, एक शेर पढ़ता हूँ, जबान की शायरी इसे कहते हैं। समझ रहे हैं आप शाहिद भाई? जबान की शायरी इसे कहते हैं। एक शेर देखें आप कि गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। देखें ये कटेला वाले माशाल्लाह अब्दुल कादिर भाई बैठे हुए हैं, अख्तर भाई बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। मुझे 8 नवंबर के लिए भी फोन किया था, इससे पहले भी फोन किया था, लेकिन हमने कहा कि 20 ही तारीख गनीमत है एक गाँव की, कहाँ से इतने शेर याद करूंगा। एक मरतबा बोल दो फिर वो दिक्कत हो जाती है, फिर वो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है। कि गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। मेरे सरकार की आमद पे बहरो बर चमकते हैं। अगर जबान की शायरी वजीरगंज के लोग सुनना चाहते हैं तो बोलेंगे इंशाअल्लाह कि गली कूचे चमकते हैं ये बामों दर चमकते हैं। मेरे सरकार की आमद पे बहरो बर चमकते हैं। जमीन पर इन दिनों वो आसमां से नूर उतरा था, तभी तो आशिकाने मुस्तफा के घर चमकते हैं। और उड़ाने जिनकी वाबस्ता हुई है सबसे गुंबद से, अंधेरी रात में उन पंछियों के पर चमकते हैं। जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा आफाक मुशाहिदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बात।
उड़ाने जिनकी वाबस्ता हुई हैं सब, क्या कहने हुजूर, वाह। अंधेरी रात में उन पंछियों के पर चमकते हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो एक शेर मेरे ज़हन में था, उस शेर को मैं जल्दी जल्दी याद कर रहा था। अगर आप बोलोगे ना ये शाहिद भाई बोलोगे अगर आप, तो ऐलान कर दूंगा दूसरी शादी करनी पड़ेगी, परेशान हो जाओगे आप। सुने आप, अभी एक शेर मुझे ऐसे याद आ रहा था, देखें आप। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता, न ये सूरज चमकता है, यादें सुन लीजिए। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। अब शकील भाई अपने खानदान का होने का हक अदा कीजिए। देखें आप, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। और कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। वाह वाह, जवाब नहीं, जवाब है खैबर तो कोई इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है, बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं आप लोग, ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे ये आए नहीं बल्कि लाकर यहाँ बिठाए गए। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। आखिरी शेर गरीब नवाज के हवाले से पढ़ता हूँ, जरा ऊंची आवाज में बोल दें लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। जरा हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या गौसे आजम, या गौसे आजम। अब देखिए शेर कितना सच्चा है। अगर शेर अच्छा ना हो तो इस ईंटे से मुझे मार दीजिएगा। देखें लेकिन शेर सुन के जाइए मेरा कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीन हिंद पर जैसे मेरे ख्वाजा चमकता है। जवाब नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। सुभान शरिया के हवाले से शेर पढ़ दूं? अरे हुजूर बस पैसे वैसे हैं कि नहीं? पैसा निकालिए सब, बिल्कुल दे रहे हैं, जल्दी कीजिए। आप पर तो दीजिए कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वालों की आंखें खुश हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखें पढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं हो रही। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। और कोई है फातह करबल तो कोई फातह खैबर, उधर बेटा चमकता है इधर बाबा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। रजा व मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। रजा व मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। अरे शुक्रिया, नारा लगा दीजिए, नारा लगा थक गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तारीख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बहुत मूड में हैं आप माशाल्लाह, बहुत मूड में हैं आज। सब कहेंगे कि सेटिंग है इनकी। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। सारे पैसे ले लीजिए, लेकिन इशारा है शाहिद भाई से कि फिर से पढ़ दीजिए पूरे शेर में, पूरा पैसा दूंगा। तो खुदा के वास्ते जितना आपके जेब में दे दीजिए, इसलिए बहुत जरूरत है पैसों की। हाँ, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसे मेरा ख्वाजा चमकता है। और रजा व मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है, मजार अख्तर रजा का चांद का जैसा चमकता है। अरे यार, समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है। दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है, मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मेरा ताजुश शरिया मिट्टी को सोना बनाता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आराम करने, वरना दूसरों के लिए दिक्कत हो जाएगी। कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। और जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है।
आइए अदब और एहतराम के साथ मैं हिंदुस्तान की उस आवाज़ को आपके हवाले करना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है जिसे खुदावंद कुद्दूस ने सरदार ख़ानदान में पैदा फरमाया है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ के हवाले से करोड़ों दिलों को मुतासिर करने वाली ज़ात शायर इस्लाम मोहतरम शकील रहबर साफुल्लाह चैनपुरी यहाँ मौजूद हैं, जो बिहार से तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिनके कई कलाम हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं। उसमें एक नाम बता दूँ, किसकी आमद का उजाला है कोई और नहीं, जिसने इस कलाम को पढ़ करके हिंदुस्तान के दिलो दिमाग को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया है। आइए उसी आवाज के मालिक को सुन लें, नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकारे गौसुल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहारों का नजारा है मोहम्मद आने वाले हैं, ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले हैं। बुताने कुफ्र तो सहमे पड़े हैं सहने काबा में, रबी उन नूर बारा है मोहम्मद आने वाला।